So today we are going to study about the early Vedic period. और जैसा कि हमारे चैनल में हर समय होता है कि पहले हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आज भी हम लोग वैसा ही करेंगे। तो वैदिक कल्चर क्या था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में दूसरे लोगों का राज शुरू हुआ था, जो थे आर्यंस। ये आर्यन का मतलब आर्य होता है, और आर्यन शब्द का मतलब आर्य होता है, और आर्य शब्द का मतलब होता है मतलब जो ऑर्डिनरी ना हो, मतलब जो सिंपल ना हो। ये इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो रुके थे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरक्की देखते हुए इन्होंने इंडिया पे राज करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को सेटल किया सिंधु नदी, सिंधु पे, सप्त सिंधु पे। मतलब सप्त का मतलब जहाँ पे 7 नदियाँ हैं, सप्त सिंधु उसी को कहते हैं। सप्त सिंधु पे ये अपने आप को सेटल किए, और उस सेटलमेंट को ही अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, मतलब सबसे पहला वैदिक पीरियड। और उसके बाद धीरे धीरे ये सप्त सिंधु से माइग्रेट करके मतलब सप्त सिंधु से धीरे धीरे लोग माइग्रेट करके आगे आए, और जैसे ये लोग इंडिया के मेन लैंड में घुस गए, उसी तरह इन्होंने अपने रीजन को आर्य भारता एंड ब्रह्म भारता का नाम दिया। ब्रह्म भारत यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, और आर्य भारता मतलब लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक लिटरेचर जो था वो नॉलेज का गेट था। वैदिक लिटरेचर में उपनिषद, ब्राह्मण आते थे, उपनिषद आते थे। ब्रह्मनास एक तरीके का उस समय का किताब था, उपनिषद था, पुराण था, और रामायण और महाभारत था। ये संस्कृत लैंग्वेज में था, और इन लोग का जो मदर टंग था आर्यंस का, वो भी संस्कृत ही था। 4 वेदास। अब 4 तरीके का वेद आता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद था, ये चारों वेदों में सबसे पुराना था। इसमें ऋग्वेद में संगीत आते थे, सुक्तास आते थे, और ये जो संगीत हैं ये अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र वैरियर गॉड, और सोमा मतलब एक स्पेशल तरीके का प्लांट जिससे एक स्पेशल तरीके का शरबत या ड्रिंक बन सके। दूसरा सामवेद जो था वर्सेस का कलेक्शन था ऋग्वेद से, इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। मतलब सामवेद जो था वो उसमें वर्सेस आते थे, कोड्स ऑफ वर्सेस, लॉस भी कह सकते हैं इसको, कानून। यजुर्वेद में कुर्बानी देने का आता था वर्स। अथर्ववेद में मैजिक मतलब जादुई विद्या आती थी। उसके बाद जो चारों वेद थे वो बहुत सारे सेंचुरीज तक इंडिया में लिखे गई, और इंडिया के सटे हर एक देश में वो चारों वेद पहुंच गए। और हम लोग आज तो प्ले करते हैं महाभारत। अब उस पे महाभारत और ये महाभारत और रामायण पे ये सब भी आर्यों के ही देन है। अब इन्होंने अपने आप को 4 तरीके के कास्ट में डाला था। पहले ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे, शूद्र,
ब्राह्मण पूजा कराते थे, क्षत्रिय वॉरियर क्लास था, वैश्य ट्रेडर्स मर्चेंट्स थे, शूद्र किसान थे। और अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब अगर आप चाहें तो अपने काम के अनुसार अपने जैसे आप शूद्र हैं, अगर आप ब्राह्मण की तरह पूजा कराने लगे तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। और अगर आप वैश्य हैं, क्षत्रिय की तरह तलवारबाजी सीखें तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जन्म के साथ ही उसके क्लास का नाम लिख दिया जाता था कि किस स्टेट में जाएगा। ब्राह्मण में क्षत्रिय में आया है तो क्षत्रिय में जाएगा, ब्राह्मण में आया है ब्राह्मण में जाएगा, वैश्य में आया तो वैश्य में ही रहेगा, और शूद्र है तो शूद्र में ही रहेगा। और हाउसेस, दूसरे सिविलाइजेशन की तरह ये लोग ब्रिक के हाउसेस में नहीं रहते थे, ये टिम्बर के हाउस बनाते थे, बैम्बू के हाउस बनाते थे और मड के हाउस बनाते थे। फूड, ये लोग बैलेंस डाइट खाते थे, व्हीट, बार्ली और चावल और दाल भी। उसके बाद ये लोग का ड्रेस भी बहुत सिंपल था, शॉल अपर बॉडी में लेते थे और गोल्ड और ज्वेलरी ये लोग पहनते थे। एंटरटेनमेंट डांसिंग था, ड्रामा था, हंटिंग था, चैरियट रेसिंग था और भी बहुत कुछ था। रिलीजन बिलीफ, ये लोग नेचुरल फोर्सेस पे भरोसा करते थे, जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, इन लोग देव पे। तो ये था कुछ हिंदी एक्सप्लेनेशन अर्ली वैदिक पीरियड का, जिसे ब्रह्म भारत कहते हैं। अब हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन पे, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो अब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडवेंट ऑफ द आर्यंस। The Indus Valley civilization, which flourished between 3000 BCE and 1800 BCE, ended around 1700 BCE. Decline of the Indus Valley civilization was followed by the advent of the Aryan into the Indian subcontinent from the Central Asia. The word Aryan is derived from the Sanskrit word Arya, which means noble, unordinary. The Aryans were Indo-European tribes from the Central Asia who migrated to the Indian subcontinent looking for pasture. They came to India through the Hindu Kush mountains and were subsequently referred to as the Indo-Aryans. They came into conflict with indigenous people whom they refer to as Dasas or Dasyus. The Indo-Aryans. The Indo-Aryans initially settled in the Sapta Sindhu land of 7 rivers region between the 1500 BCE and 1000 BCE. They named this land as the Brahma Bharat, which means the Edom of God. This period is known as the early Vedic period. Gradually, the Aryans spread from the Sapta Sindhu region to the plains of the valleys of the river Ganga. They named this region as the Aryavarta, which means the land of Aryans. This period from 1000 BCE to 600 BCE is known as the early Vedic period. It was through the 4 Vedas developed by the Aryans that we came to know about their culture and lifestyle. Hence, this period is known as the early Vedic period. Vedic literature. Vedic literature was the gateway to the knowledge of the Vedic civilization. It comprised of the 4 Vedas, the Brahmans and the Upanishad, the Purans, and the 2 great epics, Ramayana and Mahabharata. They were written in verses, Sanskrit language, the spoken tongue of the Aryans. 4 Vedas. Rig Veda is the oldest of the 4 Vedas. It was composed in the early Vedic period. The Rig Veda consists of hymns called the Suktas, meaning well said. Samaveda. The Samaveda is a collection of the verses from the Rig Veda for liturgical purposes. Yajurveda. Yajurveda consists of sacrificial formula in the prose and the verse. Atharva Veda. Atharva Veda mainly consists of magical charms and innovations. The Vedas were transmitted
orally from the generation to the next. It was only many centuries later that the Vedas were written down. The four Vedas were composed in different periods, while the Rig Vedas are composed in the early Vedic age. The other Vedas were composed in the later Vedic age. It is for this reason that the early Vedic age is known as the Rig Vedic age. Attached to each Veda were several expounding prose texts, Brahman, the concluding portions. The Brahmans are called the Aranyakas, meaning forest books. The Upanishads are commentaries attached to the Aranyakas. They also refer to as the Vedanta, meaning the end of the Vedas. The Purans include encyclopedic literature on the numerous subjects such as philosophy, theology, cosmology, astronomy, mineralogy, science of the medical, sagas, and the folk tales of the various giants and genealogies, deities, kings, and heroes. The prominent epics of Indian literature are the Mahabharata and the Ramayana. The Mahabharata was composed of the sage Vyasa and is a legend about the Bharata dynasty. Ramayana is written by the sage Valmiki and is the chronicle of Lord Rama, the prince of the kingdom of Ayodhya. The Vedic literature is the most important part of the Indian immensely rich and varied culture. It is laid the foundation of the Indian culture and heritage. It also formed the basis of the literature that was created after the Vedic period. Brahma Bharata, the early Vedic period, 1500 BCE to 1000 BCE. Always remember the years. The reconstruction of the Aryan civilization in India was possible with the help of the Vedic literature and the archaeological excavation. Political life. According to the Rig Veda, the early Vedic civilization was a well-structured and organized political structure with highly effective administrative policy. Political structure. The lowest unit of the society in the early Vedic period was the family of the Kula headed by the Kullapa. Several families together form a Vish or clan under Vishapati. Social life. The society in the early Vedic period was divided into four varnas or classes based on the occupation of the people. The four main varnas were the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudra. Brahmins were educated priests. Kshatriyas were the warriors of the tribe. Vaishyas were the trade farmers and the artisans engaged in trade, agriculture, and craftwork. Shudras were daily laborers who formed the servant class and performed manual tasks. Houses. Unlike other ancient civilizations, the early Vedic Aryans did not live in brick houses. They used timber, bamboo, and thatches to build circular and rectangular huts. Food. The Aryans believed in a balanced diet for a healthy life. They ate simple, nutritious food. Most of the food was cultivated by them: wheat, barley, and rice, along with the pulses like masoor, lentils, arhar, red grams, and peas, kulhata, horse gram, along with masa, maize, form a major part of their diet. Dress. Like their food and dressing, the Aryans also called simple. Entertainment. The primary source of the entertainment for the Aryans were dancing, drama, hunting, chariot racing. Religion belief. The early Vedic people worshipped the forces of nature as god and goddess. Economic life. The people in the early Vedic period were primarily pastoralists and agriculture, but they were also engaged in other occupations. So this was the chapter of the early Vedic period explanation in English. I hope that you are enjoyed by this chapter. So प्लीज़ लर्न ऑल द डेट्स. सारे डेट्स को याद कर लीजिएगा, रिमेंबर करिएगा, अच्छे से सब कुछ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ईयर्स हैं, मैं हर आपके वीडियो में बता रहा हूँ कि जितने भी ईयर्स हैं, सब ईयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर्स याद मेन ही चीज़ है जो एग्ज़ाम्स में आएंगी. तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, और मेन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा. तो और ये सभी कुछ मेन पॉइंट है जिसे रिमेंबर करना चाहिए, और हिस्ट्री में तो ये सब ज़रूरी ही है, क्योंकि डेट्स रिमेंबर होना चाहिए
तभी आप कुछ कर पाएंगे हिस्ट्री में। तो दिस वाज द चैप्टर। सो लर्न वेल, अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को और स्टे सेफ एट होम। अच्छे से रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि घर पे रहेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर से अच्छे से रहिएगा। गुड बाय एंड आई विश यू ए वेरी वेरी एंड वेरी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे। तो बाय बाय, गुड बाय एंड आई विश यू ए हेल्थियर लाइफ।